अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं स्मार्ट एक्सपर्ट चैनल। जैसे कि आज हम कंप्रेसर के आईजीबी वाल्व और वीएसबी वाल्व पे काम कर रहे थे, तो हम काम कर रहे हैं जीई की टरबाइन पे 7HA.01 के कंप्रेसर के आईजीबी वाल्व और वीएसबी वाल्व, आईजीबी इनलेट गाइड विंड्स वाल्व पे और वीएसबी वेरिएबल स्टेटर विंड्स के ऊपर। तो इनकी हम वेरिफिकेशन कर रहे थे, इनके ऊपर जो फीडबैक होती है दो मोटर की और एक एक्चुएटर की। तो उनकी इंस्पेक्शन के दौरान मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन कराया जाए। तो जैसे कि ये आईजीबी वाल्व हाइड्रोलिक ऑपरेटेड होते हैं, मगर फ्रेम 7HA.01 में ये मोटर ऑपरेटेड वाल्व हैं और वुडवर्ड के वाल्व हैं। इनकी कैलिब्रेशन करनी है हमने, तो उससे पहले हम इनकी इंस्पेक्शन कर रहे थे। जैसे कि सर्वो मोटर होती है, तो ये सर्वो मोटर वाल्व है और वुडवर्ड के हैं। जैसे हाइड्रोलिक ऑपरेटेड में सर्वो वाल्व होता है और उसके किसी में 2 कॉइल्स होती हैं, किसी में 3 कॉइल्स होती हैं। तो इसी तरह इसमें सर्वो मोटर लगी हुई है जिसके डीवीपी पैनल है और वहां से हम इनके कंट्रोलर जो है उनकी कैलिब्रेशन की जाती है। तो उससे पहले हम इनकी इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो ताकि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया जाए। अगर कैलिब्रेशन का मौका मिला तो आपको कैलिब्रेशन दिखाई जाएगी। तो ये हमारा ईजीवी है और ये दो लगे हुए हैं वाल। तो जैसे फ्रेम 9E पे एक वाल लगा होता है आईजीवी, तो इसी तरह ये 7HA.01 पे 4 वाल लगे होते हैं। तो इसके कनेक्शन वेरीफाई कर रहे थे। इसकी कैलिब्रेशन से पहले हम इसके कनेक्शन वेरीफाई करते हैं, तो हम उसकी कंटिन्यूटी और उसके बाद डिस्टेंस वगैरह मेजर कर रहे थे। तो ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड वाल है। तो इन पे फीडबैक स्विचेस होती हैं, जो कि दो फीडबैक स्विच है, मोटर की दो फीडबैक स्विच है। ये इसकी पावर की केबल है, जो कि मोटर का पावर आ रहा है और ये डीसी वोल्टेज है। इसी तरह इसकी ये स्टेम फीडबैक है, जो स्टेम की फीडबैक है वो है, और मोटर की दो फीडबैक है, फीडबैक नंबर 1 और फीडबैक नंबर 2। तो जो ये है नंबर 2, ये फीडबैक नंबर 1 है और ये फीडबैक नंबर 2। और ये जो स्टेम की मूवमेंट है, स्टेम का ट्रेवल है, उसकी फीडबैक है। और इंटरनल सर्किट में भी इसके सिग्नल जाते हैं, 7, 8, 9 और 10 पे 4 सिग्नल है, तो वो सिग्नल भी यहाँ से जाते हैं। और मॉडल है टरबाइन का 7HA.01। इसके थोड़ी टर्मिनेशन और स्विचेस के बारे में बता दूं, तो जैसे कि इसके ऊपर ये जैक है, तो जैक लगाने के लिए आप देखें कि इनकी नंबरिंग है, जो कि हमें ड्राइंग के मुताबिक हम इनकी नंबरिंग कंटिन्यूटी करते हैं और देखते हैं कार्ड पे, डीवीसी कार्ड पे इनकी कनेक्शन सही है या नहीं। तो हमने वो वेरीफाई कर दिए हैं, उसके बाद हम ये लगा रहे हैं, उसके बाद फिर इसकी कैलिब्रेशन करेंगे और फिर वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी ये हम जैक फीडबैक 1 लगा रहे हैं। तो फीडबैक 1 जो इसकी केबल है वो W02, और इसके जो कनेक्टर हैं, तो कनेक्टर्स को लगाने के लिए मैं मकसद था कि आपको दिखाऊं कि इसके ऊपर जो टीथ बने हुए हैं, तो टीथ के लिए ये इनके एज है और उनको सही बिठाना पड़ता है, फिर जाके लगता है, गलत नहीं लगाना चाहिए। अब देखें कि जहाँ पे एज है वहां पे फिक्स ये बैठ गया। अगर हम करीब से देखेंगे, तो अगर हम गलत लगाएंगे तो ये नहीं लगेगा। ये देखें कि ये नहीं लग रहा, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे ये टीथ इसके आएंगे, वहां पे ये यहाँ पे इंसर्ट हो गया। उसके बाद फिर हम हैंड टाइट करेंगे इसे। ये मैं हैंड टाइट कर रहा हूँ, और आखिरी जो टाइट होता है उस पे एक टक सी आवाज होती है, जो इसके ऊपर लॉक है, वो लॉक लग जाते हैं और हमें कंफर्म हो जाता है कि ये जैक जो है वो बिल्कुल ठीक लगा है। इसी तरह ये देखें कि इस पे ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं होती और ये बिल्कुल इजीली लग जाते हैं। इसी तरह ये दूसरा जैक है, इसके भी टीथ, ये एज जो है इस एज में बैठने चाहिए। तो ये देखें एज एज के साथ बैठ गए, क्योंकि मुझे पता था, इसलिए मैंने सेम जगह पे लगाया और ये लग गया। तो इनकी, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, इनकी कैलिब्रेशन वगैरह हम एक्यूरेट चेक करते हैं। इसकी स्केलिंग अगर आप देखेंगे, तो स्केलिंग जैसे फ्रेम 9E पे हम जो ब्लेड हैं उनके एंगल देखते हैं, इसी तरह इनके भी एंगल देखे जाते हैं। इसकी कैलिब्रेशन एंगल के हिसाब से होती है, जैसे 34 इसकी मिनिमम होती है। बाकी आगे हम एंगल देके और बेवल प्रोटेक्टर से इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। तो बेवल प्रोटेक्शन के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। तो ये कनेक्शन हमारे हो गए, और ये वुडवर्ड के वाल है। ये नया मॉडल है, जो कि 290 मेगावाट
टरबाइन है और ये कंप्रेसर है, उसके बाद आगे टरबाइन है। मैं हूं फैसल अहमद और आप देख रहे हैं स्पीड एक्सपर्ट चैनल। अल्लाह हाफिज।